प्यारे बच्चों नमस्कार। स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। क्लास 11 के पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मीन और मीडियन को तीनों टाइप के जो डेटा होते हैं अनग्रुप्ड, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालना सीखा था। बेसिकली वो इसलिए ज़रूरी था ताकि जब हम 11th का जो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 15.1 में जिसे हमें करना है उस टॉपिक को करें तो आपको कहीं पर भी मीन और मीडियन में कंफ्यूजन ना हो। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने उन टॉपिक्स को भी कंप्लीट कर लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। बिकॉज कई जगहों पर हम वो डायरेक्ट कैलकुलेशन जो करेंगे उनके आंसर्स डायरेक्ट यूज़ करने वाले हैं। नाउ जो एक्सरसाइज 15.1 है क्लास 11th में, उसमें बेसिकली हमें मीन डेविएशन के ऊपर बात करनी है। मीन डेविएशन बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है किसी सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू से, जो डेटा उसके लेफ्ट में और राइट में जो डिस्पर्स होता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि डेटा कहाँ तक फैला हुआ है, उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको कैलकुलेट किया जाता है बेसिकली, और उस एब्सोल्यूट वैल्यू का हम लोग एक तरह से एवरेज निकाल लेते हैं। तो वही जो होता है उस दैट इज कॉल्ड द मीन डेविएशन, यानी कि मीन वैल्यू से डेटा कितना डेविएट है, दैट्स ऑल, बस और कुछ भी नहीं है। हमें तीनों टाइप के डेटा के लिए मीन डेविएशन निकालना सीखना है। और मीन डेविएशन हम लोग बेसिकली मीन से निकालेंगे और मीडियन से निकालेंगे, तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले होंगे। बस अंतर ये होगा कि मीन की जगह मीडियन आ जाएगा, दैट्स ऑल, और कुछ भी अंतर नहीं रहेगा। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला वी हैव यूज्ड? हम लोगों को बेसिकली करना है एक्सरसाइज 15.1, ठीक है ना। और इसमें जो टॉपिक करना है वो है मीन डेविएशन, ठीक है ना। मीन डेविएशन हिंदी में इसे कहते हैं माध्य विचलन, माध्य विचलन, ठीक है ना। और इसमें हमें फॉर्मूले जो यूज्ड करने हैं वो मैं आपको पहले लिखवा देता हूं। फॉर्मूला यूज्ड, फॉर्मूला यूज्ड, ठीक। जो फॉर्मूला यूज करना है, नंबर 1 सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहां पे फॉर अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है ना, यानी कि अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए मीन डेविएशन कैसे निकाला जाएगा। सपोज दैट कि हमारे पास में इस तरह का एक डेटा दिया हुआ है x1, x2, x3 से लेकर xn तक, टोटल नंबर ऑफ डेटा जो है n डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है ना हमारे पास में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में फाइंड x बार, यानी कि फाइंड x बार। x बार का मतलब क्या है, मीन, ठीक है ना। हम मीन निकालेंगे पहले, राइट, एंड m यानी कि मीडियन, ठीक। हमें मीन से भी मीन डेविएशन निकालना है और मीडियन से भी निकालना है। एक्चुअली मीन डेविएशन और मीडियन दोनों ही सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं, केंद्रीय प्रवृत्तिज होती हैं। तो इन केंद्रीय प्रवृत्तियों से हमें माध्य विचलन निकालना होता है, माध्य से भी निकालना होता है और माध्यिका से भी निकालना होता है। तो यहां पर आपको मीन भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। देन उसके बाद में जो मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन ये अपन ने लिख दिया, ठीक। मीन डेविएशन अबाउट मीन यानी कि माध्य से माध्य विचलन इज इक्वल्स टू, आप इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप करेंगे समेशन ऑफ व्हाट, मॉड्यूलस xi माइनस x बार, यानी कि xi जितने भी x है उनको x बार में से माइनस करेंगे, उनकी मॉड्यूलस वैल्यू, यानी पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं लेना है, उन सबको ऐड करेंगे और उसमें डिवाइड कर देंगे समेशन या n का। n मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, ठीक है ना। जो भी आपके पास में n मतलब समेशन ऑफ नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, आप चाहो तो यहाँ पे स्मॉल n भी लिख सकते हो, स्मॉल n, ठीक है ना। n मीन्स नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। इसी तरह से मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, जब आप मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालोगे तो इट इज ऑल्सो समेशन ऑफ xi माइनस मीडियन। अब यहां पर बस x बार की जगह कैपिटल M यानी मीडियन वैल्यू जो भी होगी वो आ जाएगी, और डिवाइड बाय n, यानी n मीन्स टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स आपको जो भी गिवन होंगे xn, ठीक है ना।
तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए ये हैं दो फॉर्मूले बेटे, जिनकी मदद से आप लोग मीन डेविएशन को कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। और इस आपकी जो बुक है उस बुक में क्वेश्चन नंबर 15.1 जो एक्सरसाइज है उसमें 1 से लेके 4 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं फॉर्मूले के इस्तेमाल से करने हैं। तो एक काम करता हूं कि मैं आपको दोनों से एक एक क्वेश्चन करके बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इन फॉर्मूलों का यूज कैसे करना है। तो अब मैं आ जाता हूं एक्सरसाइज 15.1 पे डायरेक्टली, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें लिखा हुआ है 1 और 2 के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हैं, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा इन एक्सरसाइज 1-2। मीन के अबाउट आपको निकालना है, अबाउट मीन से निकालना है मीन डेविएशन 1 और 2 के लिए, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 15.1 है ये, राइट। तो इसमें आपको जो गिवन है, क्या गिवन है, सबसे पहले दिया हुआ है आपको 4 7 8 9, राइट। इसके बाद में 10 12 13 17, 10 12 13 और 17। ध्यान दीजिएगा कि आपको समझना है मेनली, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, ठीक है ना। ओके, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आप करेंगे। तो ये आपके पास में डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, इनके लिए एक्स बार निकालोगे। तो एक्स बार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एन, नॉट समेशन, ओनली एन, यानी नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। अब जरा ध्यान दीजिए, समेशन ऑफ एक्स आई का मतलब क्या है, ये जो एक्स वैल्यूज दिए हैं इनको ऐड कर दीजिए। तो 17 और 13 ये 30 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ये 61 हो जाएगा, ये 69 हो जाएगा, ये 76 हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा। तो टोटल है अपने पास में 80, और डेटा पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं टोटल। तो अपने पास एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो ये हमने क्या निकाल लिया, एक्स बार निकाल लिया। अब जब आपका एक्स बार आ जाए तो एक्स बार के बाद में आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है ना। तो एक्स आई माइनस एक्स बार कैलकुलेट करने का मतलब है कि आपको 4 में से 10 माइनस करना है और उसकी मॉड्यूलस वैल्यू लेनी है। तो उसको एक टेबल के फॉर्म में अपन लोग अरेंज कर लेते हैं यहां पर इस तरह से, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग एक्स आई माइनस एक्स बार को कैलकुलेट करेंगे। एक्स आई माइनस एक्स बार मतलब एक्स आई माइनस 10 का मॉड्यूलस, ठीक है ना। इनकी मॉड्यूलस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू हमें लेना है, नेगेटिव नहीं। या एक काम करते हैं, पहले एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल लेते हैं और फिर एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड्यूलस वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। नाउ लुक बेटे, 4 माइनस 10, क्योंकि एक्स बार मतलब 10 है, तो 4 माइनस 10 इज इक्वल्स टू आपके पास में कितना आएगा, -6 आ जाएगा। उसी तरह 7 माइनस 10 करेंगे, 7 माइनस 10 तो ये हो जाएगा आपका -3। 8 माइनस 10 करेंगे तो -2। 9 माइनस 10 करेंगे -1। 10 माइनस 10 करेंगे 0। 12 माइनस 10 करेंगे 2, ये 3 और ये 7। तो ये आपके पास में वैल्यूज आई। नाउ इनका मॉड्यूलस यानी इनको पॉजिटिव बना दीजिए, तो ये बन जाएगा 6, ये 3, ये 2, ये 1, ये 0, ये 2, ये 3 और ये 7। नाउ अब इसको सम कर दीजिए, यानी कि समेशन ऑफ मॉड्यूलस एक्स आई माइनस एक्स बार, सो दिस इज इक्वल्स टू, ठीक। ये आपने सब कुछ जो किया है ये 10 में से किया है, क्योंकि आपका एक्स बार जो है वो 10 है, ठीक है। तो इन सबको ऐड करिए, तो 6 3 9, it is 11 12 और 13 16 and 7 23, this is 23। तो आपके पास में समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू 23 आई है। तो जैसे ये 23 आपके पास में आया, सो देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन, फॉर्मूला क्या होगा, मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड्यूलस डिवाइड बाय एन। एन की वैल्यू है 8 यहां पर, दिस इज एन बराबर कितना है, एन बराबर है 8। तो
अब आइए यहां पर वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू रखने से पहले एक बार और इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन का मामला है, अक्सर गलतियां हो सकती हैं। तो फिर से चेक करते हैं। 6 और 3 9 और ये 11 और ये 12, ये 14 और ये 17 और ये 7 24। सॉरी, यहाँ पर 23 नहीं हो रहा है, यहाँ पे 24 हो रहा है। तो दिस इज 24। अब यहाँ पे आप समेशन ऑफ xi माइनस x बार की वैल्यू रखिए। तो दिस इज 24 और डिवाइड में ये 8, तो आंसर आ गया 3। तो आपके पास में जो मीन डेविएशन अबाउट मीन आया है वो आया है 3। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, जैसा कि हमसे हो गई थी ऐड करने में। तो कैलकुलेशन आपका परफेक्ट होना चाहिए, प्रैक्टिस मजबूत होना चाहिए, ताकि एक नंबर भी ऊपर से नीचे ना हो, वरना पूरा आंसर गड़बड़ हो जाता। और इस तरह के क्वेश्चन में केवल आंसर देखा जाता है। अगर आपका आंसर सही है, पूरे मार्क्स, कैलकुलेशन ज्यादा चेक नहीं की जाता है। और अगर आंसर गड़बड़ है तो सब गड़बड़ है, क्योंकि अगर प्रोसीजर सही है तो ही आंसर सही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सो बी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो आई होप स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमने इसमें किया क्या, हमने इसमें सबसे पहले जो डेटा था उसके लिए एक्स बार निकाला, क्योंकि हमें मीन के अबाउट मीन डेविएशन निकालना था, माध्य से विचलन निकालना था, इसलिए माध्य निकाला। ठीक, माध्य के बाद में फिर हमने xi माइनस x बार निकाला और उसकी मॉड्यूलस वैल्यू निकाली, उन सबको ऐड किया तो 24 आया। और फिर उसके बाद मीन डेविएशन का फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास मीन डेविएशन 3 आ गया। ठीक, इट मींस दैट आप ऐसे समझ सकते हो कि जो डेटा है वो मीन वैल्यू से 3 लेफ्ट में और 3 राइट में वेरिएट है, उसका जो डेविएशन है, उसका जो एवरेज है, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है ना। नाउ अब इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपके लिए छोड़ देता हूं। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, यानी कि माध्यिका से विचलन आपको निकालना है फॉर द डेटा इन एक्सरसाइज 3 and 4। तो 3 and 4 में से एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, थर्ड वाला मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, फोर्थ वाला मैं आपको करवाता हूं, क्योंकि अभी सेकंड वाले में थोड़े बड़ी बड़ी वैल्यूज थी तो वो मैंने आपके लिए छोड़ा है। तो थर्ड वाला आपके लिए छोड़ता हूं, फोर्थ वाला मैं करवाता हूं। ठीक, तो फोर्थ वाले में जो पॉइंट्स हैं उनको सबसे पहले लिखते हैं गिवन डेटा। गिवन डेटा, तो गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा आपको दिया हुआ है 3672, यहां मैं लिखता हूं 36 72 46 42 60 45 53 and 46 51 and 49। ठीक, ये जो डेटा पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, इन डेटा पॉइंट्स के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? मीडियन, क्योंकि आपको मीडियन से मीन डेविएशन निकालना है। तो उसके लिए इनको एक असेंडिंग ऑर्डर में जमा दीजिए पहले। ठीक है ना। अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो जब इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको सबसे पहले सबसे छोटा डेटा देखना है। तो सबसे छोटा डेटा तो 36 ही दिख रहा है, तो सबसे पहले लिख दीजिएगा 36, ये 36 के बाद जो अगला है वो आएगा मेरे हिसाब से यहाँ पर 42, राइट। तो 42 को लिखिए, फिर उसके बाद में ये 42, फिर 42 के बाद में आना चाहिए 45, तो 45 लिख दीजिए 45, फिर उसके बाद में आएगा 46 लिख दीजिए, फिर उसके बाद में 46 के बाद में आएगा, ओके, 2 बार आपको 46 दिया हुआ है, यस 2 बार 46 दिया है तो 46 2 बार आएगा, ये 46। फिर 46 के बाद में जो अगला है, 46 के बाद में आप लिखिएगा, आपका दिख रहा है मुझे यहाँ पे 49, तो 49 लिख दीजिए। फिर उसके बाद दिख रहा है 51, तो 51 लिख दीजिए। फिर 51 के बाद में दिख रहा है मुझे 53, तो 53 लिख दीजिए। 53 के बाद में मुझे दिख रहा है यहाँ पर इट इज आई थिंक 60, तो 60 लिख दीजिए। और उसके बाद में 72 लास्ट। चेक कर लेते हैं सारे हो गए कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। ठीक है ना। n बराबर कितना है? 10 है। टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स 10 है। तो जो
n है, यहां पर n की वैल्यू कितनी है 10 है, 10 मतलब इवन है। तो जब इवन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स दिए जाते हैं तो जो मीडियन है उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है आइए लिखते हैं। यहां पे लिखेंगे हम लोग सिंस n इज इक्वल टू 10 यानी कि इवन नंबर, सो मीडियन m इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटे फॉर्मूला 1/2 10 अपॉन टूथ टर्म प्लस 12 अपॉन टूथ टर्म। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला वैसे तो ऐसे होता है, मैं लिख देता हूं 10/2 प्लस 1 ऐसे होता है, मतलब कि वो 12 भी हो जाता है। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2, ये हो जाएगा 10/2 यानी फिफ्थ टर्म। तो पांचवा पद इसमें कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 46 है, तो यहां पे लिख दीजिएगा 46। फिर छठवा पद कौन सा है, ये 5 और प्लस 1 सिक्स टर्म, तो छठवा पद ये 46 था आपका पांचवा, ये छठा हो जाएगा 49, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना, तो आपके पास में दिस इज इक्वल्स टू, ये आपके पास में आ जाएगा, इट इज 46 प्लस 49, ये 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 95, तो 95/2 ये आपके पास में क्या आ गया बेटे, ये आपके पास में आ गया मीडियन। यानी 95/2 का मतलब है कि आपके पास में आया है दिस इज 4 और 5, ये यहां पर आएगा 7 और फिर उसके बाद में आ जाएगा 0.5, तो 47.5 आपके पास में मीडियन आया है। और आपको इस मीडियन से सारे डेटा को क्या करना है, अब माइनस करना है और मीडियन को कैलकुलेट करना है। लेट्स गो फॉर इट। नाउ बच्चों अब एक टेबल बनाते हैं, कौन सी टेबल, xi माइनस m। ठीक, क्योंकि मीडियन से अपने को डेविएशन निकालना है, तो xi माइनस m का मतलब है कि इस मीडियन से सारी वैल्यूज को माइनस करना है। यानी कि एक तरह से 36 माइनस 47.5, तो जब 47.5 को आप माइनस करेंगे तो दिस इज 11.5, ये 11.5 आएगा। ठीक है ना, माइनस में, और वो भी माइनस 11.5। फिर इसके बाद में 42 माइनस 47.5, सो दिस इज इक्वल्स टू 5.5 माइनस 5.5। फिर आप 45 को माइनस करेंगे, 45 माइनस 47.5, सो दिस इज इक्वल्स टू 2.5 विथ नेगेटिव साइन। फिर आप 46 को माइनस करेंगे, 46 माइनस 47.5, तो दिस इज 1.5 विथ नेगेटिव साइन। फिर से 46 माइनस 47.5, तो दिस इज माइनस 1.5, और फिर उसके बाद में है 49, तो 49 माइनस 47.5, सो दिस इज इक्वल्स टू आई थिंक 1.5 विथ पॉजिटिव साइन। ठीक है ना, फिर उसके बाद में है 49 के बाद 51, तो 51 माइनस 47.5, तो ये आपके पास में आ जाएगा आई थिंक 3.5 प्लस में 3.5। फिर उसके बाद में है 53, तो 53 माइनस 47.5, सो दिस इज इक्वल्स टू, ये जब आप माइनस करेंगे तो 3.5 ये हो जाएगा 5.5। ठीक है ना, फिर इसके बाद 53 के बाद 60 है, तो 60 माइनस 47.5, सो दिस इज इक्वल्स टू 12.5 और फिर 72 है, तो 72 माइनस 47.5, सो दिस इज इक्वल्स टू 12.5 और ठीक है, तो इट इज 24.5। ठीक बच्चों, तो आपके पास में जो टोटल नंबर ऑफ डेविएशंस हैं वो इस तरह से आ गए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। देख लेते हैं, टोटल कुल मिला के 10 होना चाहिए, 3, 6 और ये 4, 10। अब इसके बाद में आप करिएगा x i माइनस x बार का मॉड्यूलस, तो जब आप ये करेंगे तो ये आ जाएगा 11.5, 5.5, 2.5, 1.5 और 1.5, 1.5, 3.5। ठीक, इसके बाद में 5.5, 12.5 और 24.5, तो दिस इज डिवाइड बाय summation of
एक्स आई माइनस एक्स बार। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इन सबको ऐड कर दीजिए बच्चों। तो जब आप इन सबको ऐड कर देंगे तो आपके पास में आ जाएगा ये 5 3 15 20 25 30 35 40 40 45 एंड 50। तो यहां पर तो आ गया 0, ये पॉइंट लगा दीजिए, 5 कैरी में चला जाएगा। तो 5 और 1 6 11 13 14 15 16 19 24 एंड 2 26 और 30। तो यहां पे आ जाएगा 0, फिर 3 कैरी, 4 5 और 7। दिस इज 70.0। तो आपके पास में कुल मिला के बेटे जो आंसर, जो आपके पास में वैल्यू आई है कितनी, वो आ गई है 70। एक्स आई माइनस एक्स बार, सॉरी इट इज नॉट एक्स बार, यहां पे मुझसे गलती हुई है। इसको आप m करिएगा और इसको भी एक्स बार की जगह m करिएगा, क्योंकि आपने मीडियन से डेविएशन निकालना है। तो आपके पास में वैल्यू आ चुकी है बेटे। सो देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, यानी कि माध्यिका से माध्य विचलन, इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एम बार अपॉन में n। सो दिस इज इक्वल्स टू 70.70 डायरेक्ट लिखते हैं अपॉन में 10 एंड दिस इज इक्वल्स टू 7। तो आपके पास में इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आया है वो आया है 7, राइट। तो इस तरह बच्चों आपने इस क्वेश्चन नंबर 4 में जो डेटा था उस डेटा का पहले मीडियन निकाला, फिर मीडियन से डेविएशन निकाला, उसका मॉड्यूलस लिया, उसका सम किया और उसके बाद जो फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, उसको यूज करके आपने मीन डेविएशन को कैलकुलेट किया, यानी कि माध्य विचलन को कैलकुलेट किया। तो यहां पर यह क्वेश्चन भी समाप्त हुआ और आपको यह भी समझ में आया होगा कि माध्य से विचलन कैसे निकाला जाता है और माध्यिका से विचलन कैसे निकाला जाता है फॉर अनग्रुप्ड डेटा। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है और 7 और 10 है, 7 और 8 है, उसमें बेसिकली अपने को करना क्या है, हम लोगों को मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन एंड मीडियन ही। लेकिन उसमें जो क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है उन क्वेश्चन में जो डेटा है वो अब अनग्रुप्ड नहीं है, वो ग्रुप्ड डेटा है। और ग्रुप्ड डेटा भी किस तरह का है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन और मीडियन से मीन डेविएशन कैसे निकाला जाता है, पहले उसके फॉर्मूले लिखते हैं एंड देन इसके बाद में हम इन दोनों ही क्वेश्चंस को करेंगे। टोटल 4 हैं, हम एक एक दोनों से लेंगे और एक एक आपके लिए छोड़ेंगे। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। नाउ लुक बच्चों, अब हम लोगों को मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है फॉर ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोनों के लिए आपको मीन डेविएशन कैलकुलेट करना सीखना है। दोनों के लिए फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन दोनों के लिए मीडियन और मीन को कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग होता है। तो मीन और मीडियन कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आपको यहां पर मीन डेविएशन कैसे आपको कैलकुलेट करना है वो बता देता हूं, है ना। सपोज दैट कि आपके पास में एक डेटा दिया हुआ है इस तरह का। ये यहां पर अपन लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, डिस्क्रीट टाइप का डेटा लेते हैं, है ना। सबसे पहले लेते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मान लीजिए कि आपके पास में इस तरह का डेटा है, x दिया हुआ है और f दिया हुआ है। यहां पर दिया हुआ है x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn तक, और यहां पर दिया हुआ है f1, f2, f3 से लेकर fn तक। ठीक, ये आपने इनका समेशन किया तो ये समेशन ऑफ fi इज इक्वल्स टू मान लीजिए कैपिटल N आ गया है। ठीक है ना, सारी फ्रीक्वेंसीज को आपने ऐड कर लिया तो N आ गया है। अब आपको करना क्या है, मान लीजिए कि आपने इस डेटा के लिए क्या किया, सबसे पहले आपको फाइंड करना है मीन। ठीक है ना, मीन इज इक्वल्स टू x बार और मीडियन इज इक्वल्स टू कैपिटल M। आपको पता है कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन और मीडियन कैसे निकाला जाता है। मैं यहां पर डिटेल में उनके फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूं, वो आपको पता है। जब आपके पास में x बार और ये m आ जाएगा
तो जो मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन अबाउट मीन आपको कैलकुलेट करना है। मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/n, यानी कि समेशन ऑफ एफ आई को हमने ऐसे लिख दिया, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। ये एक नई चीज आ गई है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जो समेश एक्स आई माइनस एक्स बार आएगा उसमें आपको एफ आई का मल्टीप्लाई भी करना है और फिर उसका जो सम आएगा उसमें n से डिवाइड करना है। तो ये तो हो गया मीन से मीन डेविएशन। उसी तरह मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे आएगा, md इज इक्वल्स टू सेम चीज रहेगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एम, यहां पर अब एक्स बार की जगह आएगा m डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ एंड एफ आई, एंड इसी को ही आप 1/n समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एम, राइट, मॉड्यूलस, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी कि मीन के लिए बोलेगा तो ये फॉर्मूला, मीडियन के लिए बोलेगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और यहां पर मैं ये रिमार्क भी मेंशन कर देता हूं बच्चों, व्हाट रिमार्क, कि यही फॉर्मूले अबव फॉर्मूला आर यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो, फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो सतत बारंबारता बंटन होता है, ये तो विविक्त बारंबारता बंटन है, असतत बारंबारता बंटन है, और ये जो है ये सतत बारंबारता बंटन जो रहेगा, यानी कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा, उसके लिए भी आपको मीन डेविएशन के लिए यही दो फॉर्मूले यूज करने हैं। लेकिन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में बस अंतर यह हो जाता है कि मीन और मीडियन को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले बदल जाते हैं, लेकिन मीन डेविएशन को कैलकुलेट आप इसी फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है ना। तो आइए बेटे हम लोग अब इन्हीं फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं और कैलकुलेट करना शुरू करते हैं मीन डेविएशन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और उसमें हम सबसे पहला जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि हमें मीन से मीन डेविएशन फाइंड करना है, और ये एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का डेटा है। तो लेट्स गो फॉर इट एंड फाइंड द मीन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो डेटा दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। हम डायरेक्ट सोल्यूशन शुरू करते हैं, राइट, दिस इज द सोल्यूशन। तो हमें जो डेटा दिया हुआ है आइए उसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है x गिवन, ठीक, या सबसे पहले लिखते हैं हम लोग कैलकुलेट, या आप कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप टेबल बनाइए बेटे। टेबल में आपको यहां पर जो लिखा हुआ है वो लिख लेते हैं। यहां पर लिखते हैं एक्स आई, यहां पर लिखते हैं एफ आई, और ये लाइन खींच देते हैं, ठीक है ना। और 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20 और 25। इसके बाद में 7, 4, 6 एंड 3, 5 डिवाइड बाय, ठीक है ना। नाउ इसके बाद में बेटे हमको एक्स आई एफ आई इंटू एक्स आई को कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें मीन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए मीन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो एफ आई इंटू एक्स आई कर देते हैं। तो 7 5 हो जाएगा यहाँ पे 35, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 125। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई को कैलकुलेट करेंगे और समेशन ऑफ एफ आई को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो समेशन ऑफ एफ आई तो यहां पर कितना, ये कैपिटल एन भी है एक तरह से, तो ये तो आ गया हमारे पास में 7 और 4 11 और ये 17 और ये 20 और ये 25। तो समेशन ऑफ एफ आई तो आ गया हमारे पास 25।
समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई को आइए कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास में आ जाएगा कितना, दिस इज 5 और 10, 0 कैरी 1, 4 8 और 9 17 और 23 और 25, ये कैरी और यहाँ पर 5 कैरी 2 और ये 1 3, तो ये आ गया हमारे पास में 350। तो ये समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इसलिए जरूरी था ताकि हम लोग मीन को कैलकुलेट कर सकें। सो देयरफॉर जो मीन है, मीन यानी कि एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई यानी कि एन लिख देता हूं मैं डायरेक्ट। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास में 350 अपॉन में 25, और जब आप ये करेंगे बेटे तो आई थिंक दिस इज 10 और 14 आएगा, दिस इज 14, ठीक है ना, यस 12 एंड बिल्कुल सही, दिस इज 14। तो आपके पास में जो x बार की वैल्यू है बच्चों वो आ गई है 14। अब इस x बार की वैल्यू से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हम इसकी मदद से कैलकुलेट करेंगे व्हाट, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस मॉड्यूलस ऑफ x i माइनस x बार, और x बार क्योंकि 14 आया है तो इस x वैल्यूज को हमें 14 में से माइनस करना है 14 में से। तो आइए जरा माइनस करना शुरू करते हैं। तो 5 माइनस 14 जब आप करेंगे तो, और मॉड्यूलस के साथ, तो ये आएगा प्लस का 9, यहां पर जब आप करेंगे तो ये आएगा प्लस का 4, मॉड्यूलस के कारण वो प्लस बन जाएगा। 15 माइनस 14 करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 1, यहां पर करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 6, और यहां पर करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 11, ठीक। अब इसके बाद में हमें कैलकुलेट करना है एफ आई इंटू मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है ना। तो एफ आई इंटू मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार को कैलकुलेट करते हैं। मतलब कि ये जो डेटा हमने निकाला है इसको इस एफ आई से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 9 राइट, 7 9 इट इज 63, ठीक, 4 4 16, 6 1 6, 6 3 18 एंड 11 5 55। तो समेशन ऑफ एफ आई मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू, आइए इसको ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास में आएगा 3 और 6 9 और 6 15 और 8 23 और ये 5 28, दिस इज 28। यहां पर मैं लिख देता हूं 28 का 8 कैरी 1, और यहां पर 1 आप लगा, सॉरी कैरी 2, तो 8 9 10 और 15, तो ये आ गया 15। तो दिस इज इक्वल्स टू 158, यानी समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड्यूलस की जो वैल्यू है वो आई है 158। नाउ जब ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में और n की वैल्यू भी ऑलरेडी आपके पास में है, सो मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एम डी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एन समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये आपके पास में आ गया है 158, और आपके पास में समेशन ऑफ एफ आई यानी कि एन की वैल्यू है 25। अब आप एक काम करिए, 158 में इसका डिवाइड करिए तो आपके पास में आएगा 4 और ये 6, दिस इज 6 पॉइंट, आपके पास 8 बचा, 80 कर दिया, तो फिर उसके बाद में 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद में आपके पास में बचेगा 5, 0 हो जाएगा, तो इट इज 2। तो योर आंसर इज 6.32। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमने जब मीन डेविएशन को कैलकुलेट किया तो हमारे पास में आंसर आ रहा है 6.2। मैं यहां पर एक चीज बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहां पर जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं हो सकता है कि उनमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो आप उनको करेक्ट कर लेंगे अपने स्तर पर, क्योंकि समय के अभाव में मैं तेजी से जो मेरी बुद्धि का स्तर है या जितना तेजी से मैं कर सकता हूं वो कर रहा हूं, लेकिन ह्यूमन ब्रेन है, गलतियां होने की संभावनाएं अक्सर रहती हैं, ठीक है ना। तो अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए या आंसर मिसमैच हो तो आप उसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा अपने स्तर पर, ठीक है। मेरा यहां पर बताने का उद्देश्य यह है कि इस तरह के क्वेश्चन को करना कैसे है, प्रोसीजर कैसे अडॉप्ट करना है और कैसे आगे बढ़ना है और रिजल्ट तक पहुंचना है, ठीक है।
तो यहां पर मेरी ओर से x बार के लिए यानी मीन की मदद से मीन डेविएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो मैंने आपको यहां पर बताया। ठीक, अब आप इसको नोट करिए और अब मैं आगे बढ़ रहा हूं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जिसमें हमें मीडियन से निकालना है मीन डेविएशन, राइट। तो अब वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। नाउ बच्चों, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमें डेटा दिया है उसमें हमें मीडियन के अबाउट मीन डेविएशन निकालना है। तो हमने यहां पर उसको एक टेबल के फॉर्म में अरेंज कर लिया है 5, 7, 9, 10, 12, 15, क्योंकि जो डेटा था वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में था, एक्स की जो वैल्यूज थी वो बढ़ते हुए क्रम में थी, तो हमने उसको एज इट इज ही लिख दिया। अगर ये डेटा अनबैलेंस्ड होता है यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होती एक्स की वैल्यूज, तो हम उनकी वैल्यूज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते विथ देयर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को करते समय जब मीडियन से आप निकाल रहे हो मीन डेविएशन। अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो आपका डेटा पहले से ही था तो आपने उसको एज इट इज लिख लिया। अब आपको क्योंकि मीडियन को कैलकुलेट करना है, तो मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी इन सब का सम करना है आपको, ठीक है। तो एक तरह से दिस इज 8 के बाद में यहां पर आपके पास में आएगा 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18 और 18 और 2 20 और 20 और 20 दिस इज 26, यानी कि n इज इक्वल्स टू आ गया 26 और n इज इक्वल्स टू 26 आया है, मतलब कि एक इवन नंबर आया है, ठीक है ना। तो हियर n इज इक्वल्स टू 26 एक इवन नंबर आया है। तो जब भी इवन नंबर आता है तो जो मीडियन होता है इवन नंबर, सो देयरफॉर जो मीडियन होगा, मीडियन मतलब m, दिस इज इक्वल्स टू 1/2, इट इज व्हाट, इट इज 26/2 टर्म प्लस 26/2 प्लस 1 टर्म, ठीक है ना। It means that this is equals to 1/2 bracket 26/2 यानी कि 13th टर्म यानी कि 13वां पद। तो 13वां पद यहां पर कहां पर है और कौन सा है, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि 8 तक तो 5 है और 8 के बाद 9 से लेके 14 तक आपके पास में 7 है, मतलब कि 13वां पद जो है वो आपका क्या है 7 है। तो 13th टर्म इज 7, तो प्लस ये 13 प्लस 1 14th टर्म भी आपका 7 है, तो आप यहां पे फिर से 7 लिख देंगे। तो इट मींस दैट कि 14 डिवाइड बाय 2 आपके पास में जो मीडियन है वो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो आपका जो मीडियन आया है बच्चों, दिस मीडियन इज इक्वल्स टू 7। तो m आपके पास में आ चुका है। अब इस m की मदद से आपको कैलकुलेट करना है व्हाट, यू हैव टू कैलकुलेट xi माइनस m। आइए, तो मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस m यानी कि हर क्वांटिटी xi को आपको माइनस करना है किससे, 7 से। तो 5 माइनस 7 जब आप करेंगे 5 माइनस 7 विथ मॉड्यूलस, तो दिस इज इक्वल्स टू +2। फिर 7 माइनस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 0। फिर 9 माइनस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 2। 10 माइनस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 3। 12 माइनस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 15 माइनस 7 करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 15 माइनस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 8। सो दिस इज दिस वन। अब इसके बाद में आप करिएगा fi मॉड्यूलस xi माइनस m, ठीक है। तो xi माइनस m जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई करिएगा इस वैल्यू का, इस वैल्यू का। तो 2 into 8 दिस इज 16, 6 into 0 0, 2 into 2 4, 2 into 3 6, 2 into 5 10 और 6 into 8 it is I think 48, ठीक। अब आप समेशन ऑफ fi मॉड्यूलस xi माइनस m इसको करिए, मतलब आप इनको ऐड करिए। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो 48 प्लस 10 58 हो जाएगा और 58 प्लस 6 आपके पास में 58 प्लस 6 64, 68 और 68 और 16, तो 68 78 प्लस 6 84, तो ये हो गया बेटे 84।
तो आपके पास समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एम इज इक्वल्स टू आ गया है कितना 84। तो जैसे ही आपके पास में ये वैल्यू आ जाती है तो फिर आप मीन डेविएशन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप यहां पे लिख दीजिए सो नाउ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मीडियन के अबाउट मीन डेविएशन कैलकुलेट करना था, तो दिस इज एम डी इज इक्वल्स टू 1/n समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एम। सो दिस इज इक्वल्स टू 84 डिवाइड बाय 7, और 84 में जब आप 7 का डिवाइड करेंगे बच्चों तो आपके पास में कितना आने वाला है, मुझे लगता है कि दिस इज इक्वल्स टू 84 डिवाइड बाय 7, सॉरी इट्स नॉट 7, अपने को 7 से डिवाइड नहीं करना चाहिए था, अपने को डिवाइड करना चाहिए था n से, n मतलब कि 26, तो यहाँ पे 26 आएगा, है ना 26। तो 26 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो जो मुझे लग रहा है, पहले तो माइनस वो कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 84 तो ये हो जाएगा आई थिंक 42/13, ठीक है ना। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू, तो 13 3 जा 39, आपके पास में बचेगा 3 30 हो जाएगा, फिर 2 पर टाइम जाएगा 26, फिर 4 बचेगा, फिर 3 टाइम्स जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली इट इज 3.23 इज द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने मीडियन से मीन डेविएशन यानी माध्यिका से माध्य विचलन निकाला है। इसको आप लिख लीजिएगा, माध्यिका से माध्य विचलन md इज इक्वल्स टू दिस वन। तो 3.23 हमारे पास में आंसर आया है, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर उनको इंग्लिश थोड़ा समझने में दिक्कत हो तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स दिए हैं आपकी बुक में आप उनको देखिए, तो भाषा आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। हालांकि यहाँ पे ज्यादा भाषा का प्रयोग नहीं है, मेन अगर आप चीजों को समझते हैं तो जो कर रहे हैं वही आपको लिखना है, ठीक है, दैट्स ऑल। बाकी उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेन क्वेश्चन के सोल्यूशन का पैटर्न यानी उसको करना कैसे, इस चीज को समझने के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन फिनिश हुआ। यहाँ पर फिर मैं आपसे यही चीज कहूंगा कि अगर कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो प्लीज उसको अपने लेवल पर रेक्टिफाई कर लीजिएगा बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 7 को मैं यहीं पर अब एंड करता हूं, और आपने यहां पर इन 2 क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन डेविएशन कैसे निकाला जाता है मीन और अबाउट मीडियन की मदद से, वो आपने समझा। अब इसके बाद में कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे मीन और मीडियन को कैलकुलेट करना है, सॉरी मीन और मीडियन की मदद से मीन डेविएशन को कैलकुलेट करना है, आइए उसे। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है, उसमें आपको अबाउट मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है, और क्वेश्चन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का दिया है बेसिकली आपको। उसमें इनकम पर डे दी हुई है कुछ लोगों की, राइट, 0 से 100, 100 to 200, 200 से 300 टू ऐसे ही 700 to 800, और फिर नंबर ऑफ पर्सन यानी किसी शायद फैक्ट्री या फिर कहीं का डेटा कलेक्ट किया है, और जिसमें कुछ लोगों की जो इनकम है, इनकम स्लैब बनाया हुआ है कि कितने लोगों की इनकम कितनी है, तो ये नंबर ऑफ पर्सन है, वास्तव में यही हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले इस कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको मीन को कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए मीन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है इसकी मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि आपको अब कैलकुलेट करना है क्या, आपको कैलकुलेट करना है मिड वैल्यू, ठीक है ना, मिड वैल्यू, और उसको नाम देंगे आप xi। तो मिड वैल्यू ऑफ xi कैलकुलेट करेंगे किस तरह से, 0 और 100 को 2 से, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करिए तो आपके पास में आएगा 50, इन दोनों को आप जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में आ जाएगा 150, यहां पर आ जाएगा 250, 350, 350, 450, 550, 650 और ये 750। तो ये तो आ गई बच्चों आपके पास में मिड वैल्यू यानी कि xi। अब आपको मीन कैलकुलेट जो करना है उसके लिए एक तरीका है,
डायरेक्ट मेथड तो ये कहती है आप xi और fi का मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आएगा उसको समेशन ऑफ fi से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है। अब शॉर्टकट मेथड कुछ और कहती है। शॉर्टकट मेथड ये कहती है कि आप एक काम करिए, पहले इसमें से आप एक अज्यूम्ड मीन चूज कर लीजिए और फिर उसके बाद में मीन निकालिए। तो एक तरीका वो भी है, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं काफी बड़ी बड़ी हैं, तो जो आपका टेक्निकली हम लोगों को शॉर्टकट मेथड से मीन को कैलकुलेट करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द मीन बाय शॉर्टकट मेथड। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे व्हाट वी विल कैलकुलेट। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा इसलिए टेबल को लंबा कर लिया। अब हम लोग निकालेंगे, इसमें पहले अज्यूम्ड मीन करिए। तो टोटल आपके पास में कितनी वैल्यूज हैं, 4 और 8। एक काम करते हैं, हम लोग 450 को अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। किसको? 450 को, राइट। तो 450 को अगर अज्यूम्ड मीन मानते हैं, यहां पर लिख देते हैं लेट a इज इक्वल्स टू अज्यूम्ड मीन इज इक्वल्स टू 450। 450 को अगर अज्यूम्ड मीन मानते हैं तो फिर अब हम लोगों को यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा DI का मतलब होता है xi माइनस a, यानी कि xi को अज्यूम्ड मीन से माइनस करना है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। तो आपको हर चीज को 450 से माइनस करना है। तो आपके पास में आएगा कितना, एक काम करते हैं DI अपॉन h कर देते हैं, अपॉन h। तो ये ज्यादा छोटा बन जाएगा। यहां पर h जो है, h कितना है आपके पास में, h मतलब लेंथ ऑफ इंटरवल। तो इंटरवल की जो लेंथ दी हुई है, इनके बीच का गैप देख लीजिए। तो दिस इज इक्वल्स टू 100 दिया है। तो आपको यहां पर 100 से डिवाइड करना है एक तरह से। ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यू विल कैलकुलेट दिस 50 माइनस 450 डिवाइड बाय 100। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा, दिस इज -4। ये -4 आया, ये -3 आएगा, ये -2 आएगा, ये -1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा और ये 3 आएगा। तो इससे काफी आसान हो जाएगा। ये हम लोग शॉर्टकट मेथड अपना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। दिस इज इक्वल्स टू, आपने DI निकाल लिया। अब इसके बाद में आप कैलकुलेट करिएगा व्हाट FI DI, यानी कि इस FI को DI से मल्टीप्लाई करिएगा विद देयर साइन। तो 4 4 जा -16, 8 3 जा 24, 9 2 जा -18, 10 1 जा -10 और 7 0, 5 1 जा 5, 4 2 जा 8 एंड 3 3 जा 9। तो आपके पास में समेशन ऑफ FI और DI इज इक्वल्स टू, जो आएगा उसको आप कैलकुलेट करिए। तो आपके पास में जो मुझे दिख रहा है, दिस इज इक्वल्स टू, आई थिंक दिस इज 5 10 और 9। तो इट इज 13 और 9 हो जाएगा 22। तो ये तो हो गया 22 प्लस में, और ये जो हैं ये सब हैं नेगेटिव वैल्यूज। तो सो दिस इज इक्वल्स टू, इन सब का सम करिए बेटे। तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 58 और 68, -68 हो रहा है और ये प्लस का 22 हो रहा है। तो 68 में से 22 आप माइनस कर देंगे बेटे। तो आई थिंक दिस इज 46 माइनस में, तो दिस इज -46। तो FI DI बराबर आ गया माइनस में 46। तो ये जब आपका कैलकुलेट हो जाता है तो अब आप मीन निकालने की पोजीशन में आ जाते हैं। सो देयरफॉर मीन यानी कि x बार इज इक्वल्स टू आता है अज्यूम्ड मीन A, इसके बाद यहां पर आता है आपका समेशन ऑफ FI DI डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI इंटू H, राइट बच्चों। जहां तक मेरा ख्याल है कि यही फॉर्मूला होता है, फिर भी आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। यस, करेक्ट है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा बेटे कि A की वैल्यू है हमारे पास में 450 प्लस समेशन FI DI की वैल्यू आई है माइनस में 46 डिवाइड बाय समेशन ऑफ F।
समेशन ऑफ f यानी कि इसे हमें सम करना चाहिए था, तो चलिए आइए कर लेते हैं। समेशन ऑफ एफ आई यानी कि कैपिटल N इज इक्वल्स टू 4 8 12 और 9 हो जाएगा 21 31 38 43 और 43 प्लस 4 47 और 3 50, दिस इज 50। तो यहां पर आ गया बच्चों 50 और यहां पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए h मतलब 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो x बार इज इक्वल्स टू, ये 50 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 46 इंटू 2 यानी कि इट इज 92। तो 450 माइनस 92, तो 92 सही किया है ना हमने, यस 92। अब 450 में से आप 92 माइनस करिए, 100 अगर माइनस करते तो 350 आता, लेकिन 8 उसमें ऐड कर दीजिए तो 358 आएगा आपके पास में कुल मिला के। सो दिस इज इक्वल्स टू 358। तो x बार की जो वैल्यू आई है बच्चों वो हमारे पास में आई है 358। तो ये जो सारा काम किया ये तो अभी हमने केवल x बार को कैलकुलेट करने के लिए किया है। अब हम लोगों को आगे का काम करना है यानी कि मीन डेविएशन के लिए, और मीन डेविएशन के लिए हमें इस 358 में से हर x आइटम को माइनस करना है। यानी कि अब हमारा जो अगला काम है वो है ये कैलकुलेट करना, व्हाट मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस x बार। x बार का मतलब है 358, यानी कि हमें हर xi में से 358 माइनस करना है। तो जब आप हर xi में से 358 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो 358 50 माइनस 358, तो जब आप इसको करेंगे बच्चों तो 50 माइनस 358 विथ मॉड्यूलस साइन है तो सब पॉजिटिव में ही लिखना है। तो ये हमारे पास में आएगा, एक तरह से आप इसको करेंगे तो दिस इज 308, ये आ जाएगा 308। फिर जब आप यहां पे माइनस करेंगे दिस इज 150 तो आपके पास में आ जाएगा 208। जब आप 250 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चे आपके पास में 108। जब आप 450 माइनस करेंगे, सॉरी पहले 350 माइनस करेंगे तो 350 जब माइनस करेंगे तो ये केवल आएगा आपके पास में 8, ठीक। और जब 450 माइनस करेंगे किसमें से, 350, यानी 450 में से 358 माइनस करेंगे तो अगर ये 350 होता तो 100 आता, बट दिस इज 358 तो यहां पर आएगा 92, तो ये आ जाएगा 92। फिर इसके बाद में आप माइनस करेंगे 550 में से तो दिस इज 192। फिर 650 में से करेंगे तो दिस इज 292 और जब 750 में से माइनस करेंगे बच्चों तो दिस इज इक्वल्स टू 392, राइट 392। तो आपके पास में xi माइनस x बार की वैल्यू आ गई। अब आपको कैलकुलेट करना है fi इंटू xi माइनस x बार। तो fi इंटू xi माइनस x बार कैलकुलेट करेंगे, यानी कि आपको हर फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई करना है इन नंबर्स का। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा दिस इज इक्वल्स टू, मैं यहां पे कुछ, सो बच्चों हमने ये वैल्यूज डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखी है क्योंकि कैलकुलेशन करने में समय ज्यादा लग रहा था, इसलिए आप खुद इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। जब हम इस 4 में 3808 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1232 आएगा। 8 में जब 208 का करेंगे तो 1664 आएगा। जब 9 में 108 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 972 आएगा। जब 8 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। 92 में 7 का तो 644 आएगा। 192 में 5 का करेंगे बच्चों तो 960 आएगा। 4 में 292 का करेंगे 1168 आएगा। और 3 में जब हम 392 का करेंगे तो हमारे पास में आएगा 1176। इन सभी को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास में आया 7896, यानी समेशन ऑफ fi xi माइनस x बार इज इक्वल्स टू 7896 आया। नाउ लुक बच्चों, अब हम लोग उस स्थिति में आ गए हैं जब हम मीन डेविएशन निकाल सकें, क्योंकि हम जानते हैं नाउ मीन डेविएशन अबाउट व्हाट, अबाउट मीन, फॉर्मूला हमें पता है, इट इज मीन डेविएशन यानी कि माध्य विचलन, माध्य से, इज इक्वल्स टू 1/n समेशन ऑफ fi मॉड्यूलस xi माइनस x बार। ये हमारे पास में आ गया बच्चों 7896 डिवाइड बाय n की वैल्यू, यानी समेशन ऑफ f की वैल्यू थी 50, तो यहां पर आप लिख दीजिए 50।
नाउ अब आपका डिवाइड का काम रह गया, केवल डिवाइड करिए, आपके पास में मीन डेविएशन आ जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, आप इसको पहले लिख सकते हैं 789.6 डिवाइड बाय 5, फिर आप डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1, यहाँ पे 2 रह जाएगा, तो दिस इज 28, ये 5 टाइम जाएगा तो आपके पास में 3 रह जाएगा, दिस इज 39, एंड फिर 7 टाइम जाएगा, फिर आपके पास में 4 रह जाएगा, 46 हो जाएगा, एंड इट इज 9, ओके, इट इज 9, ठीक, और 1 बचेगा, फिर उसके बाद में 2। तो फाइनली आपके पास में बच्चों जो मीन डेविएशन आया है वो आया है 157.92। दिस इज मीन डेविएशन। मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू 157.92। दिस इज द योर आंसर। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो मीन को कैलकुलेट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा था अपने को शॉर्टकट मेथड से, ठीक है ना। हमने यहाँ पे जो मेथड यूज करी थी वो शॉर्टकट मेथड यूज करी थी, और ये जरूरी नहीं है कि आप मेंशन करें कि आप किस मेथड से मीन निकाल रहे हैं। दिस इज योर राइट, ये आपका अधिकार है, आप किसी से भी करें, क्योंकि मीन निकालना क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं है, मीन डेविएशन निकालना क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो आपने मीन निकाला शॉर्टकट मेथड से, वो उसके लिए ये टेबल इतना काम आया। उसके बाद जब मीन आ गया तो आपको फिर ये 2 कॉलम्स और बनाने हैं, xi माइनस x बार का मॉड्यूलस और fi इंटू xi माइनस x बार का मॉड्यूलस। आपने कैलकुलेशन किया, वैल्यू निकाली, और मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला था उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, तो योर आंसर इज 157.92। तो इस तरह से आपके पास में मीन डेविएशन की वैल्यू आई फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये आपने मीन की मदद से मीन डेविएशन निकाला था। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी एक्सरसाइज 15.1 का। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसी प्रोसीजर से उसको करेंगे। दिस इज योर होमवर्क ऑल्सो। एंड क्वेश्चन नंबर 11 में आपको मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द मीडियन। तो मीडियन की मदद से कैसे मीन डेविएशन निकालते हैं, आइए जरा एक क्वेश्चन और करते हैं। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, और मीडियन की मदद से मीन डेविएशन को निकालेंगे। आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा है 11, जिसमें आपको कुछ मार्क्स दिए हैं, और उन मार्क्स में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 है, और नंबर ऑफ गर्ल्स दी हुई है, मतलब जिनके मार्क्स इस रेंज में आए हैं वो नंबर ऑफ गर्ल्स 6, 8, 14, 16, 4, 8, 2 दी हुई है। यही आपका बेसिकली FI है, यानी फ्रीक्वेंसी है, और इसको कैलकुलेट करके आप n निकालोगे, यानी कि समेशन ऑफ FI, ठीक है ना। ये आप बाद में निकाल लीजिएगा, क्योंकि जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्योंकि मीडियन निकालना है, तो मीडियन के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या, आपको निकालना पड़ेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी हिंदी में इसे कहते हैं संचयी आवृत्ति। क्या कहते हैं? संचयी आवृत्ति। तो जब आप CF निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो ये आएगा 6 और 8 आ जाएगा 14, और 14 और 14 हो जाएगा 28, 28 और 16 आपके पास में आ जाएगा, दिस इज 44, और 4 आ जाएगा 48, और ये आ जाएगा 50, यानी कि n इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ f इज इक्वल्स टू आ गया कितना, 50 आ गया। ठीक, चलिए एक चीज तो आपके पास में आ गई। तो n इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आया, 50, यानी समेशन ऑफ fi इज इक्वल्स टू 50। टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हमारे पास 50 हैं। अब क्योंकि बच्चों हम लोग कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन निकाल रहे हैं, तो यहां पर मीडियन का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। आपको याद होगा कि मीडियन इज इक्वल्स टू फॉर्मूला था, मीडियन m इज इक्वल्स टू फॉर्मूला था L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू, जहां तक मुझे याद है कि इंटू में आई थिंक H था, राइट, या यस H ही था, H, यस। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीडियन फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब लुक एट दैट, अब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करें, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ये सारी चीजें निकालनी पड़ेगी, n/2 माइनस C, F, H और L। अब ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास के लिए हमें निकालना पड़ेगा n/2, ठीक है ना। तो जैसे ही बाय हम लोग n/2 निकालेंगे, n/2 इज इक्वल्स टू 50/2, यानी कि 25th आइटम,
अब 25th आइटम कहां पर है? 25th आइटम लाइज इन इंटरवल। किस इंटरवल में है बेटे? ये है 25th आइटम। ये देखो 15 से लेके 28 तक के जो आइटम हैं वो इस 20 से 30 इंटरवल में आ रहे हैं। मतलब कि यही है आपका इंटरवल जिसमें कि ये 25th आइटम लाई कर रहा है, यानी कि 20 to 30। तो ये जो 20 to 30 इंटरवल है यही आपका क्या रहेगा? क्लास इंटरवल रहेगा, ठीक है ना। मीडियन क्लास रहेगा, बेसिकली मीडियन क्लास। सो देयरफॉर यहां पर आप लिख दीजिएगा कि जो मीडियन क्लास है वो मीडियन क्लास आया है 20 to 30। और जैसे ही आपका मीडियन क्लास आइडेंटिफाई होता है तो ये वैल्यू सारी अपने आप ही निकल आती हैं। कैसे? यहां पर अब आपके पास में जैसे ही मीडियन क्लास आएगा तो L बराबर तो हो गया 20, F बराबर जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया आपका F कितना? 14। H बराबर आपका कितना हो जाएगा? H बराबर मतलब इसमें इंटरवल कितना है? ये है 10, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट H के बाद में आपको जरूरत है C की। तो C का मतलब ये है कि जो मीडियन क्लास आपकी आई है उसकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है जस्ट उसके ऊपर वाली, ये है आपका C। तो C बराबर आपके पास में कितना आएगा? C बराबर आ जाएगा आपके पास में 14। आपके पास में L आ गया, आपके पास में F आ गया, आपके पास में H आ गया, आपके पास में C आ गया, आपके पास में सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है ना। अब N भी पहले से ही आपके पास है। अब इस सब वैल्यू को यहां पर रखिए और मीडियन को कैलकुलेट करिए। तो मीडियन को कैलकुलेट जब आप करेंगे बच्चों तो आपके पास में आएगा, मैं उसको यहां कैलकुलेट कर लेता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि अपने पास इतना स्पेस बच जाएगा। सो मीडियन M इज इक्वल्स टू L का मतलब 20 प्लस n/2 यानी कि 50/2 माइनस C का मतलब है 14, ये 14 डिवाइड बाय F मतलब 14, ये 14 आ गया आपके पास में, एंड देन इसके बाद में मल्टीप्लाई बाय H मतलब कि 10। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 20 प्लस 50/2 यानी कि 25 माइनस 14 अपॉन 14 इनटू में 10। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, 25 माइनस 14 जब आप कर देंगे तो आपके पास में 11 आ जाएगा, और 11 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 110। तो 20 प्लस 110 डिवाइड बाय 14, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? दिस इज, जब आप डिवाइड करेंगे तो 110 डिवाइड बाय 14, इसको आप लोग लिख सकते हैं कितना? इट इज 55 डिवाइड बाय 7। तो 55 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 7 49, दिस इज 7, और फिर आपके पास में रह जाएगा 6, तो 60 हो जाएगा, और 7 8 56, ओके 8 आ गया, 4 रह जाएगा, 40 हो जाएगा, और 5, तो 7.85 आ रही है इसकी वैल्यू। तो 7.85 प्लस 20, तो दिस इज इक्वल्स टू 27.85। तो आपके पास में जो मीडियन आया है बच्चों वो आया है 27.85। नाउ लुक, आपका जो मीडियन आया है वो एक डेसिमल नंबर आ गया है, तो अब थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं, कैलकुलेशन है, करना तो पड़ेगा। नाउ बेटे, मीडियन के आने के बाद जब m आ जाएगा तो अब हमको कैलकुलेट करना है xi माइनस m, पर उसके लिए हमें xi की जरूरत है, और xi कैसे निकलता है? इसकी मिडिल वैल्यू से। तो अब आप यहां पे निकाल लीजिएगा क्या? सो मिड वैल्यू राइट, मिड वैल्यू xi। तो मिड वैल्यू xi कैलकुलेट कैसे करेंगे? वी विल कैलकुलेट दिस बाय 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 5, ये आएगा आपका 15, राइट, ये आएगा आपका 25, ये आएगा आपका 30, ये आएगा ये आएगा आपका 35, ये आएगा 45, और ये आएगा 55। तो ये तो मिड वैल्यू ऑफ x आ गई, ठीक है। अब इसके बाद में इसी को हम xi नाम देंगे। अब इसके बाद में आप मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस m करिए। तो जब आप xi माइनस m करेंगे मतलब कि
27 में से 5 माइनस करेंगे, तो 27 में से 5 माइनस करेंगे और उसका मॉड्यूलस पॉजिटिव वैल्यूज ही लेनी है। तो आप जब ये माइनस करेंगे तो दिस इज 22.85, यहां पर आ जाएगा आपके पास में, जब आप ये माइनस करेंगे 27.85 में से 15 एक तरह से माइनस जब कर देंगे तो आपके पास में आ जाएगा 12.85, यहां पर आ जाएगा आपके पास में 2.85, और अब 35 में से जब ये माइनस करेंगे 27.85, तो 35 में से जब आप ये माइनस करेंगे तो ये आपका तो 0.15, 28 और 2 7.15, तो दिस इज 7.15 आएगा जहां तक मुझे आइडिया लग रहा है, और यही सही भी है। तो 7.5 आएगा आपके पास। फिर जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो दिस इज 17.5 और दिस इज 27.5, तो आपके पास में xi माइनस m की ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद में जो बड़ा काम करना है वो बड़ा काम करना है fi इंटू xi माइनस m का, यानी इस वैल्यू में फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करना है। तो आइए जरा फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करते हैं। इसके लिए आप अपना कॉपी पेन उठा लीजिए और मैं अपना उठा लेता हूं और मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके यहां लिख देता हूं, ठीक। यस स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में जो मॉड्यूलस xi माइनस m की जो वैल्यूज आई थी वो ये आई थी, राइट। 7.15, 17.15, 27.15 है ना। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, शायद हमने 5 लिख दिया था यहाँ पे, ठीक, तो उसको 15 कर लीजिएगा। अब जब हमने इनका फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई किया, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 22.85, तो दिस इज 137.1। जब हमने 8 में 12.85 का मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 102.8। जब हमने 14 में 2.85 का मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 39.9। जब हमने 16 में 7.1 का मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 114.4। 4 में जब 17.5 का मल्टीप्लाइड किया तो 68.6, और 2 में जब 27.15 का मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 54.3। जब हमने इन सब को ऐड कर लिया तो हमारे पास में रिजल्ट आया 517.1, यानी समेशन ऑफ fi इंटू xi माइनस m इज इक्वल्स टू 517.1। ये वैल्यू ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मीन डेविएशन के लिए। सो नाउ फाइनली, नाउ मीन deviation about median md is equals to 1 upon n summation of fi xi minus m, right। now this is equals to, इसकी वैल्यू हमारे पास में आ गई है 517.1 डिवाइड बाय n की वैल्यू कितनी आ गई है, n की वैल्यू अपने पास में थी 50, तो यहां लिख दीजिएगा 50। अब आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 51.71 डिवाइड बाय 5, और जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू आएगा, दिस इज 1, ये यहां पर 0 हो जाएगा, और फिर 17 बचेगा तो दिस इज 3, और फिर उसके बाद में आपके पास में 2 बचेगा 21, और ये 4। तो फाइनली आपके पास में जो मीन डेविएशन आएगा वो आएगा 10.34। लुक एट दैट बच्चों, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन डेविएशन अगर कैलकुलेट करना है अबाउट मीडियन, तो आपको सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन कैलकुलेट करते आता है, तो उस मीडियन को कैलकुलेट करिए। उसके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए, n निकालिए, n/2 निकालिए, और मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई करिए। जैसे ही मीडियन क्लास आइडेंटिफाई होगा, यानी कि माध्यिका अंतराल आइडेंटिफाई होगा, वैसे ही आप L, F, H और C को कैलकुलेट कर पाएंगे। इन सब की मदद से मीडियन को कैलकुलेट करिए। जैसे ही मीडियन आ जाएगा उसके बाद में आप ये इस क्लास इंटरवल की मदद से मिड वैल्यू ऑफ xi निकाल लीजिएगा। वो आपको पता है कैसे निकालना है, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक। फिर उसके बाद मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस m, यानी हर xi को मीडियन में से माइनस करना है और केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव नहीं। एंड देन इसके बाद उसका फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई करिए, उनको लिखिए, सम करिए, और फिर उसके बाद जो आपके पास में मीन डेविएशन का फॉर्मूला है अबाउट मीन, उसमें वैल्यू रख दीजिए, कैलकुलेट करिए, मीडियन आ जाएगा। दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन। तो यहां पर आपने देखा कि थोड़ा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा बच्चों, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा।
घबराइएगा इसलिए नहीं क्योंकि आपको जो पेपर में क्वेश्चन मिलेगा उसमें कैलकुलेशन, वो दिखने में भले ही बड़ा होगा लेकिन कैलकुलेशन बहुत ही इजी रहेगा, यानी आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ये पॉइंट वाला नहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन, जो मुझे लगता है पेपर में आपको इजी सा कोई क्वेश्चन मिलेगा, दिखने में बड़ा हो सकता है लेकिन आसानी से कैलकुलेशंस हो जाएंगे। मेन है कि आप प्रोसीजर को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि प्रोसीजर को अच्छे से समझना ज्यादा आवश्यक है। हमने इस 15.1 एक्सरसाइज में हर तरह के क्वेश्चंस किए। एक क्वेश्चन हमने किया, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया। आप अच्छे से उन क्वेश्चंस को भी करेंगे, भले ही आपको 1 से 2 बार करना पड़ जाए लेकिन करिएगा जरूर, छोड़िएगा मत, क्योंकि यह आपकी माइंड को शार्प करने और कैलकुलेशन पावर को बढ़ाने के लिए जरूरी है। खुद से कैलकुलेट कर करके करिएगा, मल्टीप्लाई कर करके करिएगा, तभी दिमाग शार्प होगा और आप पेपर में भी तेजी से कर पाएंगे। अदरवाइज कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, आप सोचेंगे कहीं गलत तो नहीं हो गया। तो खुद से करके देखिएगा। जो एग्जाम्पल्स आपको पीछे दिए हुए हैं उन एग्जाम्पल्स को भी आप कर करके देखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे क्वेश्चन बनना ज्यादा संभावना होती है, वहां से क्वेश्चन पेपर में आना ज्यादा पॉसिबल होता है, इसलिए उनको भी खुद से कैलकुलेट कर करके देखिएगा और सॉल्व करिएगा। तो इस तरह से बच्चों हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। खूब मेहनत करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, बिना डरे, बिना कॉन्फिडेंस खोए और अपने ऊपर विश्वास रख के मेहनत करते रहिए। घबराइएगा मत कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। जो आता है उसको पढ़िएगा, तो जो आता है उसको पढ़ते रहिएगा, जो नहीं आता है उसमें मेहनत करते रहिएगा। बिना ये सोचे समझे कि कितना मैंने कल कंप्लीट कर लिया है, इतना नहीं हुआ है, बस पढ़ते रहिए। जितना हो जाए उतने की दम पे पेपर में जाइए, और जो आपने किया था अगर उसमें से 100% आप कर पाते हैं तो आप ही सक्सेसफुल हुए हैं, बनस्पत इसके कि सारा कुछ किया और मार्क्स आ रहे हैं 100 में से 50। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जो करो अच्छा करो, मजबूती से करो, दिल से करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्दी आपके सामने अगली एक्सरसाइज 15.2 लेके जल्दी आएंगे। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।